पवन जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, इसको क्यों खास माना जाता है? नववर्ष इस दिन क्यों मनाया जाता है और इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? नववर्ष वो दिन है जिस दिन इस धरती का निर्माण शुरू हुआ, और धरती पे का जो निर्माण है वो अभी भी हो ही रहा। अभी देखिए कि आप गुजरात साइड में कुछ टेक्टोनिक मोशंस ऐसे हो रहे हैं, एवरेस्ट अभी भी और ऊंचा हो रहा, तो धरती का निर्माण तो अभी हो ही रहा है। तो नव संवत्सर इस दिन मनाते हैं, और प्रारंभ में शक्ति की उपासना इसलिए की जाती है कि वह प्रकृति में, वह हमारी प्रकृति है, तो प्रकृति में प्रकृति के गुणों से मनुष्य जाति को, वनस्पति को बहुत लाभ पहुँचे, तो इसलिए वो मनाते हैं। और इस बार राजा बृहस्पति है, मंत्री मंगल है, गृह मंत्री चंद्रमा है, और हमारे खाद्यान्न मंत्री बुध हैं। तो ये कुछ विशेष इंडिकेशंस दे रहे हैं, और जिन ग्रह योगों में ये नव संवत्सर शुरू हो रहा है ये बहुत विशेष है, तो इसका भी हमको विवेचना करनी चाहिए। और जो पंचांग पढ़ने की पद्धति है आपके माध्यम से, वो आज हम लोग बैठ के यहाँ पढ़ेंगे, जिससे आगे आने वाला जो वर्ष है ये कैसा होगा इसके बारे में पता लगेगा। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हमेशा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। हमारी नवरात्रि का भी प्रथम दिन वो होता है, और इसके पीछे अगर हम कारण की बात करें तो ब्रह्म पुराण में उद्धृत है, लिखा हुआ है कि इसी दिन सृष्टि की संरचना की थी ब्रह्मा जी ने। और उस बात को अगर हम काउंट भी करते हैं तो 1 अरब 15 करोड़ वर्ष हो चुके हैं सृष्टि की रचना आरंभ हुए, सृष्टि का आरंभ से। और इसी दिन हमारे जो महान सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत भी शुरू करा था, जैसे कि हम विक्रमी संवत भी कहते हैं। चंद्रमा का भी हम कहते हैं कि जो कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा की कला का प्रथम दिन होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। और ये जो माह होता है चैत्र, वो चित्रा नक्षत्र को समर्पित है। तो ये कारण है कुछ, और इसीलिए, और अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से भी देखें ना, तो आप देखिए कितना सुंदर सुहावना मौसम होता है कि जब हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है तो सभी में ओज, उत्साह, बड़ी सकारात्मकता रहती है प्रकृति में। चारों तरफ आप देखेंगे तो एक नई ऊर्जा दिखती है, नए नए फूल खिलते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है। फागुन के बाद ये शुरू होता है। और ये भी होता है ना कि हम देखिए जब हम होलिका दहन करते हैं ना, उसके 10-15 दिन पहले, तो इसके पीछे भी बड़ा कारण है कि होलिका दहन में कई कई जगह आपने सुना होगा कि सम्मत जलाना, ऐसा वर्ड होता है, लोक भाषा में लोग बात करते हैं, क्योंकि उसके 10-15 दिन बाद ही नया वर्ष आरंभ होता है। तो हम कहते हैं पुरानी जो जितनी भी बुरी यादें हैं, जो नकारात्मकता थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो सब हम स्वाहा कर देते हैं। और फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हम नववर्ष की शुरुआत करते हैं, देवी माँ की आराधना करके, उनकी पूजा करके, और नववर्ष की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि इस दिन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।